अरे कहो ना कि हम जो है कृष्ण की धरती से आए हैं, राम की धरती से आए हैं, विष्णु की धरती से आए हैं, दुर्गा की धरती से आए, क्यों नहीं बोल रहे आप? अगर वो विष्णु का अवतार बुद्ध को मानते हैं तो वहाँ पे राम की तस्वीर क्यों लगा रहे हैं? क्यों वहाँ शिवलिंग लगा रहे हैं? क्यों वो कह रहे हैं कि यहाँ पे 5 पांडव आए थे? अरे हम तुम्हारे मंदिरों में पंडित बनने नहीं जा रहे, पुजारी बनने नहीं जा रहे। तुम्हारे इतने मंदिर, तुम्हारा ही पेट नहीं भरा। कभी तुम्हारे भगवान शिव मस्जिद के नीचे पहुंच जाते हैं, कभी जो गिरजाघर में पहुंच जाते हैं, कभी हमारे बौद्ध विहार में पहुंच जाते हैं। आप हमारी आस्था से, हमारी भावनाओं से खेल रहे हो। तो हम आपको कहना चाहते हैं कि हम साकेत हार चुके हैं। हम अपना बौद्ध विहार नहीं हारेंगे, हिंसा के नहीं। हम अहिंसा के पुजारी हैं। हमें हिंसा करने पे मजबूर ना करें। अगर हमने हथियार उठाए तो सम्राट अशोक के वंशज हैं। सीधी बात है। सम्राट अशोक ने जो है धरती को लाल करके ना छोड़ दिया था और तथागत बुद्ध के शरण में आके हथियार छोड़ दिए थे। हमें हथियार बुद्ध की शरण में छोड़े हैं। लेकिन अगर आप हमारे बौद्ध विहारों को इसी तरह से छीनेंगे, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, तो जो हमने बुद्ध की शरण से हथियार छोड़े थे ना, हम उन हथियारों को फिर उठा लेंगे और फिर हम आपको वो दिखाएंगे सम्राट अशोक के वंशज कैसे होते हैं। हम दिखाएंगे कि हम भीमा कोरेगांव को कैसे जो ना हमने 28,000 को हमारे महापुरुषों ने काटा था। धरती नहीं बचेगी आपको भागने के लिए। जितने भी जो है रूप, किसी भी मंदिर में चले जाओ, ठीक, इनके भगवानों का कोई चित्र नहीं है, चरित्र नहीं है। तो एक तो बात बताओ, जो मंदिर हैं वो बुद्ध की तस्वीरें हैं, उनमें किसी ने इन्होंने माता जी बना के श्रृंगार कर दिया, कहीं कृष्ण जी बना के श्रृंगार कर दिया, कहीं भोलेनाथ बना के श्रृंगार कर दिया, कहीं राम बना के श्रृंगार कर दिया, जबकि वो सारी की सारी बुद्ध विरासत है, बुद्ध की तस्वीरें हैं की बात ना करें। वो गुलाम आदमी है, उसके मुँह पे कोई चांटा मार के चला जाओ वो चुप बैठ जाता है। मोदी का इतना गुलाम कि उसको कहाँ उसकी विरोध नहीं हो रहा, पूरा देश उसका विरोध कर रहा है। लेकिन उस इंसान के दिमाग में पता नहीं क्या फतूर घुसा हुआ, क्या चीज़ है कि उसे ये नहीं दिख रहा कि अरे जो बाहर के देश आज बिहार को जानते हैं तो तथागत बुद्ध की वजह से जानते हैं। नहीं जानते कौन है? समाज जाग गया। ये भागते फिरेंगे, ये मंदिर में जाने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि SC ST OBC तो सोया पड़ा है। उन्हें अपनी जानकारी नहीं है कि हम हमारा क्या लुट रहा है, क्या खुरा है। ये हैं मुट्ठी भर लोग, ये हमारे सामना करेंगे। एक दिन ये देश बौद्ध में बनेगा। जब तक डरता, जब तक वो मरता नहीं है, जब तक मौत नहीं आ जाती, आखिरी सांस खत्म नहीं होती। जब सांस ही खत्म तो फिर आदमी डर किस चीज़ का? मौत आ गई तो जब मर गए तो फिर थोड़ी ना डरते हैं। तो हमें अगर उस स्टेज पे आ गए तो सीधी बात है, हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। फिर तो हम फटाफट जैसे गाजर मूली की तरह हमारे महापुरुषों ने काटे, ऐसे काटेंगे फिर। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। जैसा आपको पता है, बिहार में बौद्ध गया महाबोधि मुक्ति आंदोलन का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से वो लोग बौद्ध भिक्षु वहाँ पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। जो महाबोधि विहार है उस पर ब्राह्मणों का कब्जा है, उसको लेकर वो लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगभग 25-26 दिन हो गया। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे जो बौद्धिस्ट हैं, बुद्ध परिवार हैं, मैं उन सभी से कहना चाहूँगी कि हमारी साकेत नगरी उजड़ गई और उस पर अयोध्या का मंदिर बना दिया गया। जबकि अयोध्या का मतलब होता है अयोग्य, यानी कि कायर। यहाँ कोई योद्धा नहीं है, इस नगर में रहने वाला कोई वीर व्यक्ति नहीं है, उसका नाम अयोध्या रखा गया। मैंने गूगल पे ही पढ़ा था, ठीक। और मैं आपको बताऊं कि वो हमारे बौद्धों की नगरी थी, साकेत नगरी थी। और जब ये बाबरी मस्जिद की खुदाई की गई तो उसमें सारे के सारे अवशेष जो थे वो बुद्ध के अवशेष मिले। लेकिन मनुवादी विचारधारा के लोगों ने, मनुवादी विचारधारा के जजों ने आस्था पे न वो रखते हुए कि जी हमारा आस्था का वो है, आस्था पे उन्होंने अपना निर्णय दिया कि ये हमारे हिंदुओं की आस्था है। जबकि वहाँ पे सारे के सारे अवशेष जितने भी थे, वहाँ पे तथागत बुद्ध की स्टैचू भी मिली, वहाँ पे अशोक की लाट भी वहाँ पे मिली, और वहाँ पे ताम्रपत्र भी मिले, वहाँ पे पीपल के जो हमारे जो आज के समय में लेटर होते हैं फोल्ड वाले, तांबे के जो उसमें बक्से में बंद होते हैं, ताम्र पत्र बोलते हैं, वो पत्र भी उसमें मिले। और सारी की सारी जो विचारधारा थी, जो बौद्धकालीन विचारधारा थी, उसके अवशेष वहाँ पे मिले। वो साकेत नगरी हमारी उजड़ी। इन लोगों ने अब हमारे उस बौद्ध विहार पे, गया का जो बौद्ध विहार है, बिहार में जो है जहाँ पे तथागत बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की है, उस जगह को उन्होंने कब्जा लिया और उसमें
अधिकतर लोग उसमें मनुवादी बैठे हुए हैं, वहाँ पिंड दान करा रहे हैं, जबकि तथागत बुद्ध ने तो इन चीज़ों का सबका वो करा है कि कोई पिंडदान नहीं होता, कोई आत्मा नहीं होती, कोई परमात्मा नहीं लेकिन होता। तथागत गौतम बुद्ध समानता की बात की थी कि सभी लोग समान है, तो उनकी भी आस्था वो भी अपना कर रहे हैं वहाँ पर। देखिए मेरी बात सुनिए, पहली बात तो ये आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि ये लोग शिवलिंग को कभी मस्जिद में ढूंढते हैं, कभी चर्च में ढूंढते हैं, अब हमारे बौद्ध विहारों में ढूंढने लगे। तो सीधी सीधी बात है, जब इनके 33 करोड़ देवी देवता बुद्ध की शरण में चले गए अब, तो सीधी बात है बुद्धम शरणम गच्छामि, सबका वहाँ पे तो वो है, ठीक है ना। तो हम तो उन लोगों से भी, ब्राह्मण लोगों से भी कहना चाहते हैं कि वहाँ पे आप वहाँ किसी और का चित्र ना रखें, किसी और की मूर्ति ना रखें। हम मना नहीं कर रहे, आप बौद्धिस्ट बने और बौद्धिस्ट बनने के बाद आप आए बुद्ध की शरण में और कहे बुद्धम शरणम गच्छामि। वहाँ पिंडदान नहीं होते, वहाँ आत्मा नहीं होती, वहाँ परमात्मा नहीं होते, वहाँ मृत्यु का भय नहीं होता, वहाँ षड्यंत्र नहीं होते, वहाँ पे किसी का लोभ लालच नहीं होता, वहाँ पाखंड नहीं होता। तो जब वहाँ पे पाखंड का नाश होता है, बुद्ध के पास जो बुद्ध के चित्र पे चले गए, जो बुद्ध को लोग मानते हैं, उनकी तो सीधी सीधी बात है, मानसिक स्थिति उनकी बहुत बढ़िया होती है, दुरुस्त होती है। वो पाखंड को नहीं मानते, हम पाखंड को ठोकर मारते हैं। हम आत्मा को नहीं मानते, हम परमात्मा को नहीं मानते, हम पुनर्जन्म को नहीं मानते। हम नहीं मानते कि जो बुद्ध जो है विष्णु का अवतार है। बुद्ध तो बुद्ध है। बुद्ध लोग तो कहते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध को बताते हैं कि विष्णु के अवतार हैं, वो मानते रहे ना। अगर वो विष्णु का अवतार बुद्ध को मानते हैं तो वहाँ पे राम की तस्वीर क्यों लगा रहे हैं, क्यों वहाँ शिवलिंग लगा रहे हैं, क्यों वो कह रहे हैं कि यहाँ पे 5 पांडव आए थे। अरे हम तुम्हारे मंदिरों में पंडित बनने नहीं जा रहे, पुजारी बनने नहीं जा रहे। तुम्हारे इतने मंदिर, तुम्हारा ही पेट नहीं भर रहा। कभी तुम्हारे भगवान शिव मस्जिद के नीचे पहुंच जाते हैं, कभी जो गिरजाघर में पहुंच जाते हैं, कभी हमारे बौद्ध विहार में पहुंच जाते हैं। और जब तुम्हारे बौद्ध भगवान जो है, जो तुम्हारे भगवान है तथाकथित बुद्ध है, वो भगवान है, काल्पनिक भगवान है, जब वो हमारे बुद्ध की शरण में जा रहे हैं बिना किसी के, तो आप क्यों किसी का चित्र लेके जा रहे हैं? आप कहो ये विरासत बौद्धों की है, ये विरासत अगर हमें नहीं मिली, सीधी बात है अमेरिका ने आवाज़ उठा दी, जो बुद्ध कंट्री हैं उनके बनते आ रहे हैं। और वो कह रहे हैं, एक बनते जी सुबह मैंने वीडियो में देखा, बहुत रो रहे थे कि हमारे बौद्ध विहारों को जिंदा मतलब होने से हमें सौंप दो, इसे आप दफनाओ मत, इसे ख़त्म मत करो, ये बौद्ध विरासत है। और तो और देश का प्रधानमंत्री जब बाहर देशों में जाता तो कहता है मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ। अंबानी की मैडम जो है जब जाती हैं तो वो कहती है मैं बौद्ध की धरती से आई हूँ। अरे कहो ना कि हम जो है कृष्ण की धरती से आए हैं, राम की धरती से आए हैं, विष्णु की धरती से आए हैं, दुर्गा की धरती से आए। क्यों नहीं बोल रहे आप? आपके मुंह में क्यों दही दम जाती है? क्योंकि वो लोग आपसे क्वेश्चन कर बैठेंगे कि अगर आप उस धरती से आए हो, उनका प्रमाण दे दो। मैं कह रही हूँ राम का जन्म बता दो। आप राम का जन्म नहीं बता सकते, मृत्यु की डेट बता दो। आदमी जिंदा है तो मरता तो जरूर है, भाई जन्म का नहीं लिखा होगा किसी ने, मृत्यु का तो लिखा होगा। आपके बच्चे हुए उनकी मृत्यु का बता दो ना, कब उनकी मृत्यु हुई, कब जन्म हुआ। इसका मतलब सब कोरा ढकोसला, आपके पास कुछ नहीं है कहने के लिए। आप सिर्फ जमीन की लड़ाई लड़ रहे हो। आप हमारी आस्था से, हमारी भावनाओं से खेल रहे हो। तो हम आपको कहना चाहते हैं कि हम साकेत हार चुके हैं। हम अपना बौद्ध विहार नहीं हारेंगे। अगर आप बातों से मानोगे, हम अहिंसा के नहीं, हम हिंसा के नहीं, हम अहिंसा के पुजारी हैं। हमें हिंसा करने पे मजबूर ना करें। अगर हमने हथियार उठाए तो सम्राट अशोक के वंशज हैं। सीधी बात है, सम्राट अशोक ने जो है धरती को लाल करके ना छोड़ दिया था और तथागत बुद्ध के शरण में आके हथियार छोड़ दिए थे। हमें हथियार बुद्ध की शरण में छोड़े हैं। लेकिन अगर आप हमारे बौद्ध विहारों को इसी तरह से छीनेंगे, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, तो जो हमने बुद्ध की शरण से हथियार छोड़े थे ना, हम उन हथियारों को फिर उठा लेंगे और फिर हम आपको वो दिखाएंगे सम्राट अशोक के वंशज कैसे होते हैं। हम दिखाएंगे कि हम भीमा कोरेगांव को कैसे जो ना हमने 28,000 को हमारे महापुरुषों ने काटा था। धरती नहीं बचेगी आपको भागने के लिए। इसलिए कहना चाह रही हूँ कि हमें
हिंसा के लिए प्रेरित ना करें, हमें हमारी भावना से ना खेलें, हमारे बुद्ध विहारों को छोड़ दें। आपके मंदिरों में हम नहीं जा रहे, हम पुजारी बनने के लिए नहीं कह रहे, आपसे हम कुछ नहीं मांग रहे। हमें आप हिंसा के रास्ते पे मत ले जाओ, हमें आप बार बार की हमारे जो है वो दिमाग को मत टेस्ट करो, हमारी एकता को टेस्ट मत करो कि बार बार हमारे ज़मीर को आप ठेस पहुंचाते रहोगे, हम चुप रहेंगे। काफ़ी लंबे से लड़ाई चल रही है, 1949 से लेकर अभी तक लड़ाई चल रही है। हालांकि अब तो देश विदेश से भी समर्थन आने लगा, इंटरनेशनल मतलब ये मुद्दा बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है जिस तरह से साकेत लोग नहीं बचा पाए और जो है कि बोध गया को बचाने के लिए मतलब वहाँ पे बैठे हैं, क्या लगता है बच पाएगा? देखिए भारत ब्राह्मण मुक्त हो पाएगा ये बोध गया? मेरी बात सुने, ये जो है बाबा साहब ने कहा था कि 21वीं सदी जो ना मेरी होगी, ठीक है। कोई कहता है कलयुग चल रहा है, कोई कहता है कि जो ना ये विनाश का काल चल रहा है, लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहूँगी, ये कलम युग चल रहा है, ये भीम युग चल रहा है, ये डॉक्टर अम्बेडकरवादियों का युग चल रहा है। हम शांत इसलिए हैं कि हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, वो संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे लिए लिखा। अगर हम उस संविधान को नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं हम पे प्रश्न चिन्ह आ जाएगा कि इन्हीं के तो बाप दादाओं ने, इनके तो पूर्वजों ने संविधान बनाया और यही इसका खिलाफत में खड़े हो गए। हम अपने बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, बुद्ध और उनके धर्म को बचाने के लिए, अपने बौद्ध विहार को बचाने के लिए हम क्या चीज़ नहीं करेंगे। चूड़ी उतार दिए, हमने चूड़ी पहननी छोड़ दी। जो बौद्धिस्ट लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो हाथ में घड़ी पहनती हैं, वो चूड़ियां नहीं पहनती। जो अम्बेडकरवादी है ना, हथियारों का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। हम हिंसा को इतना मतलब हम तो छोड़ते हैं, हम तो छोड़ना चाहते हैं उस हिंसा को। हमें तो ये है कि हम तो सिर्फ तथागत बुद्ध के चरणों में हथियार छोड़ के बैठे, पुष्प चढ़ाए, सिर झुकाया है। बाबा साहब ने तथागत बुद्ध को हमें बताया है, और ऐसा धर्म, ऐसा मानवतावादी धर्म जिसमें किसी का बुरा नहीं है, किसी की हिंसा नहीं है, ठीक है, और यहाँ मानवता के लिए है। लेकिन वहाँ पे जो बहुत भिक्षु बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, अब उन लोगों का कहना है कि अगर हमारा बौद्ध विहार जो महाबोधि विहार है वो मुक्त नहीं होगा, ब्राह्मण मुक्त नहीं होगा, तो अब हम भी जितने भी हिंदू धर्म के जितने भी मंदिर है वहाँ पर हम जांच पड़ताल करेंगे। जितने भी बड़े बड़े वहाँ पर दान आते हैं, जितने बड़े मंदिर में एलिगेशन लगाएंगे और हम बताएंगे कि ये तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति है। आप पूरे भारत के किसी को भी कोने को भी खोदो, ठीक है, मैं कह रही ज़्यादा मत खोदो, आप सिर्फ 50 फुट नीचे खोदो, आपको बुद्ध के अवशेष मिलने शुरू हो जाएंगे। सम्राट अशोक कालीन युग आपको दिखाई देने लगेगा। और सीधी सीधी बात है, बौद्ध विहारों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। दरअसल बुद्ध को मानने वाले लोग, बुद्ध को मानने वाले कंट्री जो हैं, वो बुद्ध के उस स्थान पे जाती है जहाँ बुद्ध को, तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ पे मिलता है, पैसा वहाँ चढ़ावा चढ़ता है। तो इन ब्राह्मणों की इस पे नज़र है, सिर्फ उसके पैसे पे, इन्हें और कोई मतलब नहीं, ज़मीन से और पैसे से मतलब है। ये तो किसी को नहीं मानते, ये अपने देवताओं को नहीं मानते, ये हमारे बुद्ध को क्या मानेंगे। तो इसलिए ये उसे घेरना चाह रहे बार बार की। अभी वहाँ पे उन्होंने एक तो क्या लगता है जितने भी मंदिर हैं, जितने भी हिंदू मंदिर हैं, वहाँ पर जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं देवी देवता को बना के, वो बुद्ध की प्रतिमा है? बिल्कुल, कितनी जगह आप देख लो। आपको मैं बताना चाह रही हूँ, आप कालका जी मंदिर में जाओ, वहाँ पे बुद्ध की स्टेचू को जो ना काट काट के उसे जो ना डिजाइन बना के उसे माता का रूप बना दिया, ठीक है। आप जितने भी जो है रूप किसी भी मंदिर में चले जाओ, ठीक, इनके भगवानों का कोई चित्र नहीं है, चरित्र नहीं है। तो एक तो बात बताओ, जो मंदिर हैं वो बुद्ध की तस्वीरें हैं, उनमें किसी ने इन्होंने माता जी बना के श्रृंगार कर दिया, कहीं कृष्ण जी बना के श्रृंगार कर दिया, कहीं भोलेनाथ बना के वो श्रृंगार कर दिया, कहीं राम बना के श्रृंगार कर दिया, जबकि वो सारी की सारी बुद्ध विरासत है, बुद्ध की तस्वीरें हैं। और हम बुद्ध की विरासत को, तथागत बुद्ध की, बाबा साहब की विरासत को बचाने के लिए, अपने बौद्ध विहार को बचाने के लिए, वो कहते हैं ना, बच्चा बच्चा भीम का और काशीराम जी की टीम का। सीधी बात है, हमें उकसाओ मत। हमारे मैं सवाल लेना चाहूँगी, इतना दिन हो गया वहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु अनशन पर बैठे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए, आप गुलाम लोगों की बात ना करें, वो गुलाम आदमी हैं,
उसके मुंह पे कोई चांटा मार के चला जाओ, वो चुप बैठ जाता है। मोदी का इतना गुलाम कि उसको कहाँ उसकी विरोध नहीं हो रहा, पूरा देश उसका विरोध कर रहा है। लेकिन उस इंसान के दिमाग में पता नहीं क्या फतूर घुसा हुआ, क्या चीज़ है कि उसे ये नहीं दिख रहा कि अरे जो बाहर के देश आज बिहार को जानते हैं तो तथागत बुद्ध की वजह से जानते हैं, नहीं तो जानता कौन है? कोई नहीं जानता बुद्ध को, वहाँ पे बिहार को कौन जाना चाहेगा? हम तो नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पे बौद्ध बिहार है तो हम अपने बिहार को बचाने के लिए, वहाँ नतमस्तक होने के लिए हम जरूर जाएंगे वहाँ पे, और जितना भी हो सकेगा तन मन धन से वहाँ पे पूरी मदद करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ कोई जा रहा है नहीं जा रहा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। सीधी बात है, मैं अपनी लड़ाई के लिए पहले तैयार हूँ और मैं और वकील साहब वहाँ पे जाएंगे। कब जा रहे हैं? 10 दिन के लिए। कब जा रहे हैं? देखिए मैडम जी, अभी मेरे एग्ज़ाम है, ठीक है, और क्या लगता है ब्राह्मण मुक्त जो महाबोधि बिहार है वो ब्राह्मण मुक्त हो पाएगा? मैंने ये कहा कि जिस दिन ये जो है समाज जाग गया, ये भागते फिरेंगे, ये मंदिर में जाने लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि SC ST OBC तो सोया पड़ा है, उन्हें अपनी जानकारी नहीं है कि हमारा क्या लुट रहा है, क्या खो रहा है। ये हैं मुट्ठी भर लोग, ये हमारा सामना करेंगे। एक दिन ये देश बौद्ध में बनेगा। सिर्फ ये हमें आग देने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमें पानी में रहने दो, पानी बना रहने दो, शांत एकदम हमें। अगर आप हमें डराओगे, धमकाओगे तो कहते हैं कि आदमी जब तक डरता है, जब तक वो मरता नहीं है, जब तक मौत नहीं आ जाती, आखिरी सांस खत्म नहीं होती। जब सांस ही खत्म तो फिर आदमी डर किस चीज़ का? मौत आ गई तो, जब मर गए तो फिर थोड़ी ना डरते हैं। तो हमें अगर उस स्टेज पे आ गए तो सीधी बात है, हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। फिर तो हम फटाफट जैसे गाजर मूली की तरह हमारे महापुरुषों ने काटे, ऐसे काटेंगे, फिर अपने बौद्ध बिहार को आज़ाद कराएंगे। फिर लेकिन तथागत गौतम बुद्ध का तो ये मकसद नहीं था। देखिए, बुद्ध ने भी ये कहा है कि जब तक हथियार मत उठाना, किसी का भी नुकसान मत करना। एक चींटी भी है और वो जारी है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ रही है, जीव जंतु आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहे, तो आप उसके अकारण मृत्यु मत करना। लेकिन अगर आपके ऊपर बनाए, आपकी जान पे बनाए, तो हथियार उठाने से पीछे मत हटना। आप अपनी सुरक्षा नहीं कर पाओगे, धर्म की सुरक्षा क्या करोगे? कैसे? जब हम हथियार नहीं उठाएंगे, हम हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, वो लोग हमें हिंसक बना रहे हैं, हम हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, हम अहिंसा के पथ पे चलते रहेंगे, तो वो तो आज हमारे बाबा साहब की स्टैचू तोड़ते हैं, बुद्ध की स्टैचू तोड़ते हैं, हमारे बौद्ध बिहारों को छीनते हैं। तो फिर बैठे रहो, हिंसा का पाठ पढ़, अहिंसा के उस पर चलो ही मत, हिंसा का पाठ पढ़ते रहो, अहिंसा का। इसलिए हमें हिंसा करनी पड़ेगी। जो लोग बातों की से मानेंगे, बातों से समझाएंगे, नहीं मानेंगे तो लातों से समझाएंगे। और लातों की भाषा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लातों से कैसे समझाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम। यदि हमारे साथ है एडवोकेट शशि बाला जी, इस तरह से अपनी बात को आप लोगों के बीच में रखी। बौद्ध गया को जो महाबोधि महाविहार है, जो बौद्ध भिक्षु वहाँ पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस बिहार को लेकर देश विदेश से लोग समर्थन देने के लिए बैठे, उसी मुद्दे पे बातचीत हुई है। इनकी बातों से आप कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मैं आपके साथ सुमन बौद्ध, SB Live 85 से।